राम जय सिया राम, बोलो श्री राम जय 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 राम जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो, बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो, बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो, श्री मनसला मैया की जय जयकार हो, श्री यमुना मैया की जय जयकार हो, सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो, काका गुरु महाराज की जय जयकार हो, श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो, श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो, श्री सब संतन की जय जयकार हो, श्री सब भक्तन की जय जयकार हो, अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। चलते हैं श्री रामायण महारानी की ओर। नित्य प्रतिदिन की तरह श्री खेरप्पा सरकार आश्रम पर चलने वाली श्रीमद् भगवद गीता और श्री वाल्मीकि रामायण का पाठ। आज का प्रसंग है रावण युद्ध भूमि में आ गया है, साथ में इंद्रजीत है, बड़े बड़े सूरवीर योद्धा साथ में लिए हैं, सब अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। आकर के नील के शरीर को वेदन किया, हनुमान की छाती में भी प्रहार किया। अब क्या हुआ महाराज, वाल्मीकि जी कहते हैं कि बानर नील को अचेत देख करके रण में उत्सुक रावण लक्ष्मण जी की ओर चला। रावण ने देखा कि नल को तो हमने अचेत कर दिया है, नील को मैंने अचेत कर दिया, ये मूर्छित अवस्था में पड़ा है, ये सामने लक्ष्मण आ रहा है। ये रावण ने देखा तो रावण ने अपना रथ लक्ष्मण जी के सामने बढ़ाया, लक्ष्मण जी की ओर रावण बढ़ा। लक्ष्मण जी उसे अपनी ओर आते देख करके रावण पर झपटे। लक्ष्मण जी ने देखा कि अरे भाई, इस रावण ने हमारे बड़े बड़े वीर वानरों को मूर्छित कर दिया, नील को मूर्छित कर दिया, हमारे हनुमान जी को भी मूर्छित कर दिया, हमारी ओर आ रहा है। तो लक्ष्मण जी रावण पर झपटे तथा बाण वर्षा करते हुए रावण पर वे भी बाण बरसाने लगे। इतने बाण मारे रावण के ऊपर लक्ष्मण जी ने महाराज कि रावण का रथ रावण को ढक दिया। महाराज इतने बाण छोड़े लक्ष्मण जी ने रावण के ऊपर, महान वर्षा की बाणों की लक्ष्मण जी ने रावण के रथ पर। लक्ष्मण जी के तीव्र बाणों की चोट से महाराज व्याकुल होकर के कंचन नगरी का राजा रावण ने दूसरे तीखे बाण छोड़े अब लक्ष्मण जी के ऊपर। रावण ने विचार किया कि भैया ये लक्ष्मण जी के तो बहुत बड़े तीखे बाण हैं, हमारे बाणों से लक्ष्मण दबने वाला नहीं है। जिन बाणों से हमने हनुमान को नील को मूर्छित किया है, उन बाणों से रावण कहता है लक्ष्मण नहीं मूर्छित होगा। रावण ने लक्ष्मण के लिए और तीखे बाण अपनी तरकस से निकाले महाराज और छोड़ दिए लक्ष्मण के ऊपर, परंतु लक्ष्मण जी इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। रावण ने बहुत तीखे बाण छोड़े लेकिन लक्ष्मण जरा भी हिले नहीं, न विचलित हुए और बड़ी भीषण बाण वर्षा करने लगे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने इतनी बाणों की वर्षा की महाराज, रावण के ऊपर इतनी बाणों की वर्षा की कि उन्होंने लक्ष्मण जी ने छुर अर्धचंद्र एवं उत्तम कर्ण और मल्ल जात के बाणों से रावण द्वारा छोड़े हुए सब बाणों को काट डाला। रावण ने जितने बाण लक्ष्मण जी के ऊपर छोड़े तो लक्ष्मण जी ने रावण के बाणों को किन किन बाणों से काटा है। पहला बाण है छुर, छुर नामक बाण से लक्ष्मण जी ने रावण के बाणों को काटा। दूसरा अर्धचंद्र नामक लक्ष्मण जी का बाण है, उससे लक्ष्मण जी ने रावण के बाणों को काटा। और तीसरा उत्तम कर्ण और मल्ल जात के बाणों से रावण के द्वारा छोड़े हुए सब बाणों को लक्ष्मण जी ने काट दिए महाराज।
लक्ष्मण और रावण का महायुद्ध, महासंग्राम चल रहा है भैया, महासंग्राम हो रहा है, रावण और लक्ष्मण का युद्ध। लक्ष्मण ने समस्त बाण काट दिए रावण के। उन्होंने रावण के वध के लिए लक्ष्मण जी ने वज्र सरीखे प्रखर बाण धनुष पर चढ़ाए और कुपित होकर, क्रोध होकर के रावण के ऊपर छोड़ दिए। कौन से बाण? वज्र जैसे बाण क्रोधित होकर के लक्ष्मण जी ने चढ़ाए अपने धनुष पर और रावण के रथ पर छोड़ दिए। महाराज रावण ने उन प्रखर बाणों को अत्यंत शीघ्रता के साथ अपने पराक्रम से काट दिया। देर नहीं लगी, रावण ने तुरंत काट दिए लक्ष्मण जी के बाण। देखते ही देखते लक्ष्मण जी के बाणों को रावण ने तुरंत काट दिया महाराज। और फिर ब्रह्मा जी के दिए हुए काल अग्नि के समान एक बाण से लक्ष्मण जी के ललाट पर प्रहार कर दिया रावण ने किस बाण से प्रहार किया? लक्ष्मण जी के ललाट पर जो बाण ब्रह्मा जी ने दिया था रावण को, उस बाण को चढ़ाया रावण ने और लक्ष्मण जी के ललाट पर प्रहार कर दिया। लक्ष्मण जी का उस बाण के लगते ही व्याकुल हो गए। रावण को वह बाण लक्ष्मण जी को लगा, लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए, किंतु फिर तुरंत ही उन्होंने अत्यंत तीखे बाणों से उसके धनुष को काट दिया। रावण का बाण लक्ष्मण जी के ललाट पर लगा, कुछ व्याकुल हुए, लेकिन तत्काल उन्होंने अपने तरकस से बाण निकाले और तुरंत छोड़ दिए महाराज अपने बाण। तो लक्ष्मण जी के बाण से क्या हुआ? रावण का जो धनुष था जिससे बाण चला रहा था, उस धनुष को काट दिया। लक्ष्मण जी बोले, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, हम धनुष को ही तोड़ देंगे, चलाएगा किससे? लक्ष्मण जी के एक ही बाण ने रावण के धनुष को तोड़ दिया और फिर 3 तीव्र बाणों से, भीषण प्रहार से उस पर चोट कर दी लक्ष्मण जी ने। एक बाण से धनुष तोड़ दिया रावण का, अब 3 बाण साथ में छोड़े लक्ष्मण जी ने, 3 बाण, जिससे क्या हुआ? चोट कर दी उस पर 3 बाणों की। उन बाणों के प्रहार से रावण विचलित हो गया। इतनी भारी चोट थी तीनों बाणों की कि अब रावण के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या। हाँ, एक बाण ने हमारा धनुष तोड़ दिया, रावण विचार करता है, और ये 3 बाणों ने तो हमको अचेत अवस्था में पहुंचा दिया। बड़ी कठिनता से सावधान हुआ रावण, बड़ी कठिनता से सावधान हुआ रावण। उसने ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति उठाई। अब रावण ने अपने तरकस से निकाली शक्ति, कौन सी? जो ब्रह्मा जी ने दी थी रावण को शक्ति, और अग्नि के समान देदीप्यमान उस शक्ति उसने लक्ष्मण जी पर छोड़ दी। जो अग्नि की तरह देदीप्यमान थी महाराज ब्रह्मा जी की शक्ति, रावण ने उस शक्ति का प्रहार लक्ष्मण जी के ऊपर कर दिया। उस शक्ति को अपनी ओर आते हुए देख करके लक्ष्मण जी ने बाणों के द्वारा उस पर चोट की। ब्रह्मा जी की शक्ति पर भी लक्ष्मण जी ने अपने बाणों से चोट की महाराज, परंतु फिर भी वह शक्ति उनकी छाती में घुस गई। रावण ने ब्रह्मा जी की शक्ति छोड़ी रावण को मारने के लिए। रावण ने लक्ष्मण जी ने पूरी कोशिश की कि ब्रह्मा जी की शक्ति को मैं काट दूं, लेकिन ब्रह्मा जी की शक्ति वरदानी शक्ति थी रावण के हाथ में, लक्ष्मण जी ना काट पाए, और वह वीर घातनी शक्ति ब्रह्मा जी की लक्ष्मण जी की छाती में घुस गई महाराज। परंतु फिर भी वह शक्ति उनके छाती में घुस गई। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, भैया शक्ति से आहत होकर के लक्ष्मण जी पृथ्वी में गिर पड़े। तब रावण उनके पास जाकर के उन्हें उठाने लगा। अच्छा, रावण, हाँ, शक्ति लगी लक्ष्मण जी के, और लक्ष्मण जी माता धरती पर गिर पड़ते हैं। रावण रथ से उतरा कि हम लक्ष्मण को उठा लें और रथ पर रख करके इसे लंका ले जाएं। रावण का ये विचार था कि लक्ष्मण जी को हम अपने रथ पर चढ़ा लें और इसको हम लंका ले जाएं।
किंतु वे किसी प्रकार उसके उठाए ना उठे। रावण ने पूरी कोशिश की, बहुत ताकत लगाई कि हम लक्ष्मण जी को उठा लें और अपने रथ पर रख के लंका ले जाएं, लेकिन रावण से लक्ष्मण जी हिले भी नहीं। उठना तो बहुत दूर महाराज, हिले नहीं। हाँ, जैसे जनकपुर में कितने योद्धा लगे थे, धनुषला नहीं था, इसी प्रकार रावण से लक्ष्मण जी हिले नहीं। किंतु वे किसी प्रकार रावण को उठाए नहीं उठे लक्ष्मण जी। उसी समय हनुमान कुपित होकर के रावण पर झपटे। हनुमान जी को गुस्सा आ गया कि लक्ष्मण भैया की शक्ति का प्रहार कर दिया रावण ने, जो ब्रह्मा जी ने दी थी ब्रह्मघातनी। मूर्छित हो गए, धरती पर पड़े। गुस्सा आ गई हनुमान जी को। हनुमान जी तुरंत रावण के ऊपर झपटे और वज्र के समान अपने मुक्के से उस पर एक प्रहार कर दिया रावण के ऊपर। हनुमान जी ने एक मुक्का मारा रावण के। रावण मुक्के की चोट से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हनुमान जी का एक मुक्का रावण सहन नहीं कर सका महाराज। इतना बड़ा प्रहार था हनुमान जी के मुक्के का कि रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा सावधान होकर अपने रथ पर जाकर के बैठ गया। फिर संभला, सावधान हुआ और अपने रथ पर जाकर के बैठ गया। बाबा वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि रावण को पवन कुमार हनुमान द्वारा रणभूमि में अचेत देख करके ऋषि, देवता, असुर, वानर धन्य धन्य कहने लगे। धन्य धन्य कहने लगे सब देवता, दानव, ऋषि। हनुमान लक्ष्मण को उठाकर श्री रामचंद्र जी के पास ले आए। हनुमान जी ने उठाया भैया लक्ष्मण को और राम जी के पास ले आए। रावण की छोड़ी हुई शक्ति लक्ष्मण जी को छोड़कर फिर रावण के रथ पर आ गई। जैसे लक्ष्मण जी को हनुमान जी लेकर के राम जी के पास आए और राम जी के सामने लेटा दिया लक्ष्मण जी को, और जैसे राम जी के सामने लक्ष्मण जी लेटे, तुरंत वह ब्रह्मा जी की जो वीर घातनी शक्ति रावण के द्वारा प्रहार किया गया था, वह वापस होकर के रावण के रथ पर चली गई। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं, हाँ, सचेष्ट हो जाने पर रावण ने अपना विशाल धनुष बाण उठाया। अब रावण ने अपना विशाल धनुष बाण उठाया। लक्ष्मण जी भी भगवान विष्णु के अचिंत्य अंश रूप से अपना चेन्मय कर स्वस्थ हो गए। विष्णु का जो अंश है भगवान श्री राम, उनका ध्यान किया, क्योंकि उनके चरणों में लेटे थे। और जहां भगवान के चरणों में भैया, उनके नाम ही तो औषधि है। राम नाम एक औषधि, रोग दोष हुए 6 और एक बाल सब मिलकर बोलो राजा रामचंद्र की। राम नाम एक औषधि है भैया। और तो भगवान के स्वयं चरणों में लेट गए थे लक्ष्मण जी, साक्षात भगवान के चरणों में। क्या हुआ? रावण के पराक्रम से वानरों को धराशायी देख करके पराक्रमी भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं रावण की ओर चले। अब भगवान ने धनुष बाण उठाया और रावण की ओर चले। हनुमान जी उसी समय वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि उनके पास पहुंच गए, भगवान के पास पहुंच गए हनुमान जी, और हाथ जोड़ करके हनुमान जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे नाथ, जिस प्रकार भगवान विष्णु ने गरुड़ पर सवार होकर के दैत्यों का विनाश किया था, उसी प्रकार आप भी मेरी पीठ पर चढ़ करके इस राक्षस राज रावण को दंड दीजिए। बोले विष्णु भगवान गरुड़ के पीठ पर चढ़े थे, दैत्यों का सर्वनाश कर दिया। हनुमान जी कहते हैं कि हे नाथ मेरे स्वामी, तुम हमारी पीठ पर चढ़ जाओ और मेरे पीठ पर बैठ करके एक कंचन नगरी के राजा रावण का वध कर दो, इसे दंड दे दो, हमारी पीठ पर बैठो। हनुमान जी बोले अरे रथ नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पीठ पर बैठो। हनुमान जी ने कहा। क्या हुआ महाराज? हनुमान जी की प्रार्थना सुनी भगवान ने। प्रार्थना सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या किया? बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज के पीठ पर चढ़ गए भगवान राम। जय हो, जय हो। और
रावण पर आक्रमण कर दिया भगवान ने। हनुमान जी की पीठ पर चढ़े हैं और रावण के ऊपर आक्रमण कर दिया। वे बड़ी गंभीरता वाणी में उनसे बोले। भगवान ने रावण से कहा बड़ी गंभीरता से कि रावण, अब तुम इंद्र, यम, सूर्य, ब्रह्मा, अग्नि तथा महादेव किसी की भी शरण में जाकर अथवा 10 दिशाओं में कहीं भी छिपकर अब मेरे हाथों नहीं बचने वाला है। बड़ी गंभीरता से कहा, सरलता से भगवान ने कि रावण, तू देवताओं में चला जा, तू दैत्यों के पास चला जा, तू दानवों के पास चला जा, तू ब्रह्मा के पास चला जा, तू भोले बाबा के पास चला जा, तू जाकर के कहीं भी छिप जा। भगवान राम कहते कि हे रावण, अब तू हमारे हाथों से मारा जाएगा, बचने वाला नहीं है। तूने बड़ा उत्पात कर दिया है, तूने राजधर्म नहीं निभाया है, तू कंचन नगरी का राजा है, तूने राजधर्म नहीं निभाया है, तुझे तो दंड हम इच्छा को वंशी देंगे ही देंगे। श्री रामचंद्र जी के यह वचन सुनकर रावण महाराज बड़ा क्रोधित हुआ। हाँ, राम जी ने जैसे ही कहा कि तू बच नहीं पाएगा, तो रावण को गुस्सा आ गई महाराज। और थोड़ी बहुत गुस्सा नहीं आई, बहुत गुस्सा आ गया और उसने कालाग्नि, किसने? रावण ने कालाग्नि के समान बाणों से हनुमान पर प्रहार किया। किसके ऊपर? हनुमान के ऊपर प्रहार किया, क्योंकि हनुमान राम जी के बगल पर चल रहे हैं। रावण को पता है कि हनुमान अगर जब तक राम के साथ रहेगा तब तक हम राम का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये रावण को पता है, भली बात पता है। क्यों? कि अकेले हनुमान ने लंका में डंका बजा दिया। हाँ महाराज, जहां अत्याचार ज्यादा होता है वहां एक व्यक्ति ही डंका बजा देता है। जहां अहंकार ज्यादा होता है, लंका में अहंकार था, अत्याचार था, हनुमान जी अकेले डंका बजाया है। रावण को यह मालूम है, इसलिए रावण ने सर्वप्रथम हनुमान जी के ऊपर प्रहार किया। क्या हुआ महाराज? रावण के बाणों की चोट से तेजस्वी हनुमान का तेज और भी बढ़ गया महाराज। जैसे रावण ने चोट की, हनुमान जी का और तेज बढ़ गया। आपन तेज समारो वापे, तीनों लोग हाँकते कांपे। तेज बढ़ गया महाराज। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, श्री रघुनाथ जी रावण के बाणों से हनुमान को आहत देखकर, भगवान ने देखा कि रावण के बाणों से मेरा भक्त हनुमान आहत है। गुस्सा आ गई भगवान को, क्रोध आ गया, पारा बढ़ गया। क्या किया? 1-2 बाण, 4-6 बाण, 10-20 बाण, 100-200 बाण ना वर्षा कर दी रावण के ऊपर महाराज। बाणों की वर्षा, अनगिनते बाण रावण के ऊपर भगवान राम वर्षाने लगे। तथा उन्होंने अपने 3 बाणों, तीव्र बाणों से, कैसे बाण? तीव्र बाणों से पहिए, किसके पहिए? रावण के रथ के। घोड़े, किसके रथ के? रावण के रथ के। ध्वजा, किसके रथ की? रावण के रथ की। छत्र, किसका? रावण का। पताका, किसकी? लंका की पताका, जो रावण के उस पर लगी है। प्रतीक, लंका का प्रतीक कंचन नगरी के महाराज दशग्रीव के रथ पर लगा है। और रावण का जो सारथी है, सबको अपने तीव्र बाणों से नष्ट कर दिया, सबको नष्ट कर दिया महाराज। तथा रथ में रखे हुए वज्र, शूल और खंग को भी काट डाला। जो रथ में औजार रखे थे रावण के, उनको भी अपने बाणों से भगवान ने काट दिया। बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं कि इसके पश्चात उन्होंने प्रचंड बाणों से उसके वक्ष स्थल पर भीषण प्रहार किया रावण के, भगवान ने। हाँ, भगवान ने प्रचंड बाणों से
कंचन नगरी के राजा रावण के वक्ष स्थल पर भीषण प्रहार किया। उनकी चोट से रावण व्यथित हो गया, भगवान के बाण व्यथित हो गया रावण, कर्री चोट है महाराज, तथा उसके हाथ से धनुष भी छूट गया। रावण के हाथ से धनुष भी छूट गया। इस प्रकार उसे बेवहल देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक देदीप्यमान अर्धचंद्र बाण लिया अपने हाथ में। कौन सा? अर्धचंद्र बाण। देखा कि रावण बेहल है और उससे रावण का सूर के समान देदीप्यमान मान मुकुट काट दिया। जो रावण मुकुट लगाए थे ना, लंका का राज मुकुट, अर्धचंद्र बाण से भगवान ने कंचन नगरी के मुकुट को तहस नहस कर दिया, ताज हटा दिया। तब निस्तेज हुए रावण से श्री रामचंद्र जी ने कहा, अब कहा भगवान ने कि हे कंचन नगरी के महाराज, तुम बहुत थक गए हो, अब ऐसा लगता है कि बहुत तुमने युद्ध कर लिया है। भगवान राम कहते हैं कि हे रावण, तुम बहुत थक गए हो, इसलिए तुम जाकर के कुछ देर, भगवान ने कहा कि जाओ कुछ देर लंका में विश्राम करो। तुम्हारी शिथिलता, तुम्हारी थकावट दूर हो जाने पर रथों में सवार होकर के फिर आना, उस समय मेरे पराक्रम को देखना। तुम थक गए हो, हम तुम्हें मौका देते हैं। भगवान ने कहा कि हे कंचन नगरी के राजा रावण, लौट जाओ लंका को, कुछ देर ठहरो और थकावट को दूर करो, नए दूसरे रथों पर बैठ करके आओ, ये तो हमने तुम्हारे भुस कर दिए हैं। फिर हमारा पराक्रम और बलवान देखना। भगवान ने कहा कि मैं इक्ष्वाक वंशी हूं। बाबा वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, भैया श्री राम के यह कहने पर रावण लंका में चला गया। हाँ, भगवान ने कहा और रावण तुरंत लंका में चला गया। उसका अभिमान मिट्टी में मिल चुका था। रावण को यह एहसास हो गया था कि गह गह पृथ्वी भारी है। ये एहसास हो गया था रावण को कि गह गह पृथ्वी भारी है, मैं कौन सी खेत की मूली हूं। हाँ, जब पराए पूछ से भैया विदते हो तब पता चलता है। हाँ, क्या हुआ महाराज? रावण के चले जाने पर लक्ष्मण जी के साथ श्री रामचंद्र जी ने बानरों के शरीर से बाण निकाले। भगवान ने स्वयं अब अपने बानरी सेना के जितने बाण लगे थे रावण के, वो सब भगवान अपने हाथों से निकाल रहे हैं। ये है भक्त वत्सलता। क्या हुआ महाराज? भगवान ने बाण निकाले। बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं, भगवान ने जड़ी बूटियां मंगाई, अपने हाथों से घोंटी, उस समस्त बानरों के शरीर में जो घाव थे बाणों के, भगवान ने अपने हाथ से लेप किया। बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं कि देव शत्रु रावण को युद्ध से भागते देख करके देवता, असुर आदि सभी प्राणी अत्यंत प्रसन्न हुए। देवता प्रसन्न हो रहा है, दानव प्रसन्न हो रहा है, मनुष्य प्रसन्न हो रहा है, ऋषि महात्मा, किन्नर, सर्प सब प्रसन्न हो रहा है। क्यों? कि रावण के अत्याचार से तीनों लोग, समस्त ब्रह्मांडों में कोई जीव सुखी नहीं था। सबने देखा कि युद्ध भूमि से लौट गया। सबने विचार लगा लिया कि इसकी छुट्टी हो गई। बाबा जो उतार के लिए आए, उतार देते। बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं कि समस्त देवताओं ने रावण को लंका में जाते हुए देखा, भागते हुए, तो समस्त देवता, ऋषि मुनि सभी को सुख प्राप्त हुआ, प्रसन्नता हुई। आगे की कथा कल होगी। हे प्रभुवानंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृतुधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसी कृपा हो नाथ की
जो पूर्ण होवे दासु के, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग। यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए यमुना मैया की जय जयकार हो। बोलिए बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए सब भक्तन की जय जयकार हो। बोलिए अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए समस्त ग्रामवासियों की जय जयकार हो। समस्त हमारे खीरापत सरकार चैनल पर समस्त सुनने वाले भक्तजनों श्रोतागणों को हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद सदा बरसता रहे, इसी कामना को लेकर के अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरि ओम। शांति शांति शांति।